Okay students, now I am going to teach you the force because of the motion के physics के वीडियो ऑलरेडी हमने अपलोड कर लिए हैं और फिजिक्स में मोशन के अंदर मोशन था चैप्टर नंबर 7 हमारा और उसमें जितने भी एग्जांपल्स थे वो सारे के सारे एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे बताए हैं। अब हमको फोर्स के भी एग्जांपल स्टूडेंट्स आपकी भी रिक्वेस्ट थी, सभी स्टूडेंट्स ने मुझे बताया था कि सर आप फोर्स के भी वीडियो अपलोड करो। दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग हियर द वीडियोस हियर और आई एम कीपिंग हियर द वीडियोस बिकॉज़ ऑफ द आपकी जो टेक्स्ट बुक के अंदर जो फोर्स के जो वीडियो दिए फिजिक्स के सॉरी मतलब टेक्स्ट बुक में आपके जो फिजिक्स के जो सम लिख के दिए ना वो सारे के सारे सम्स में थियरिकल इसलिए थोड़ा स्टूडेंट्स को समझने में थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू इजीएस्ट हियर, मैं यहाँ पे इजीएस्ट करके आपको टेक्स्ट बुक से बेटर आपको यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, तो मैं कैसे कैलकुलेशन करना है वो जस्ट बताने जा रहा हूँ। अभी हमको पता है कि फोर्स जो चैप्टर है फोर्स का फार्मूला F इक्वल टू क्या है हमारा मास। F इक्वल टू मास मतलब F का मतलब है फोर्स, M का मतलब है मास, A का मतलब है एक्सेलरेशन जो मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। तो F का मतलब है फोर्स जो हमको पता ही है, A का सॉरी M का मतलब है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट नहीं मास, A का मतलब है एक्सेलरेशन। ठीक है, क्या है एक्सेलरेशन ये हमको पता है, पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या है। व्हाट इज द एक्सेलरेशन फार्मूला? एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या है? v माइनस u अपॉन t। ठीक है, ओके, ये फोर्स का फार्मूला क्या है? व्हाट इज द फार्मूला फोर्स? क्या है? यस, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, v क्या होता है हमारा फाइनल वेलोसिटी, u होता है इनिशियल वेलोसिटी, t होता है टाइम। अब हम लोग 8.1 पे जा रहे हैं, एग्जांपल नंबर 8.1। यहाँ पर आपको दो तीन इंफॉर्मेशन दिया है, केस 1 केस 2 सॉल्व करना है। यहाँ पे हमको दो केसेस में एग्जांपल दिया है, केस 1 और यहाँ पे केस 2। ये दो केस में हम लोग एग्जांपल को सॉल्व करेंगे। एग्जांपल नंबर 1, ठीक है, केस 1 में ऐसा दिया है, यहाँ पे बुक में देख रहा हूँ, देखो यहाँ पे बुक में लिखा है कि मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 5 kg। देखो आपको पहले समझना कैसे, थियरिकल पूरी लैंग्वेज में लिखा होगा, थियरिकल सब लिखा होगा, लेकिन आपको दिखना है कि पीछे यूनिट क्या दिया है। सबसे पहले देखो ऐसा आंसर दिया है, ये ऐसा क्वेश्चन की तरफ दिया है 5 kg। पीछे क्या दिया है, क्या दिया है kg। kg मतलब किसका यूनिट है ये मास। तो क्या लिखना है आपको, ये मास गिवन है 5 kg बराबर। अब क्या दिया है आपको 2 सेकंड, क्या दिया है देखो, अ कांस्टेंट फोर्स acts on an object of the mass 5 kg for the duration of the 2 second। तो मतलब टाइमिंग दिया है हमको 2 सेकंड। देखो 2 सेकंड, सेकंड का मतलब होता है टाइमिंग का यूनिट है, तो टाइमिंग दिया है। फिर ऐसा बोला है यहाँ पे it then increases its object's velocity from the 3 meter per second to 7 meter per second। तो देखो दो चीज दी आपको 3 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे दिया है 7 मीटर पर सेकंड। अब देखो मीटर पर सेकंड किसका यूनिट है, किसका यूनिट है वेलोसिटी, किसका यूनिट है वेलोसिटी का। तो 3 क्या है इनिशियल वेलोसिटी, पहली वेलोसिटी दी। अब ये क्या है फाइनल वेलोसिटी, दूसरी वेलोसिटी दी। तो मतलब u v और t, देखो अभी u v और t की वैल्यू है तो हम लोग क्या ढूंढ सकते हैं, इसके ऊपर से एक्सेलरेशन ढूंढ सकते हैं। तो हम लोग केस 1 में देखने जाते हैं तो एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस u बाय t, ऐसा करके वैल्यू कर सकते हैं। पर हमको डायरेक्टली क्या ढूंढना है, हमको पहले तो ढूंढना ही हमको फोर्स ही ढूंढना है। अभी मैं केस 1 को आगे बढ़ा, तो फोर्स का फार्मूला क्या है हमारा, क्या है रुद्र फार्मूला फोर्स का? फोर्स का फार्मूला क्या है मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन ma। फोर्स का फार्मूला है मास बराबर। अब देखना मैं यहाँ पे m की वैल्यू दी आपको, यस दी, पर a की वैल्यू नहीं दी है, a हमको यहाँ पे कहीं दिया नहीं है, पर इनडायरेक्टली a की वैल्यू दी है। कैसे v माइनस u अपॉन t, ये किसका फार्मूला है a का, तो मैं a की जगह पे लिख रहा हूँ v माइनस u अपॉन t। ये हमारा f का फाइनल फार्मूला दूसरा हो जाएगा, मतलब फार्मूला वही का वही है, खाली मैंने a की जगह पे वैल्यू चेंज की है। अब क्या करेंगे, f ढूंढना है हमको, फाइंड द फोर्स, यहाँ पे लिखा है फाइंड द फोर्स, फोर्स ढूंढना है। ठीक है, f में मान कितना है, m कितना है हमारा 5, तो f की जगह पे लिख दो, सॉरी m की जगह पे लिख दो 5, f एज इट इज, तो f इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय v की वैल्यू कितनी है 7, v कितना दिया हमको 7, फाइनल वेलोसिटी दी हमको 7, और u कितना दिया हमको 3, तो u दिया है 3 इनिशियल वेलोसिटी अपॉन t कितना दिया है, टाइम कितना दिया है हमको 2। मैंने बताया था अगर v u और t ये t की वैल्यू होगी तो हम लोग क्या ढूंढ पाएंगे, एक्सेलरेशन ढूंढ पाएंगे। तो हम लोग ऐसा कर देंगे यहाँ पे, तो 5 ये है मास की वैल्यू, 7 माइनस 3 कितना होता है, 7 माइनस 3 क्या होता है 4 बाई 2। ठीक है ना, 2 के टेबल में 4 आता है क्या, यस, 2 2 जा 4, क्या बचेगा 5 2 जा, क्या बचेगा 5 2 जा, क्या बचेगा 5 2 जा, 5 2 जा कितना होता है 10 न्यूटन। खत्म कहानी, आपको मिल गया फोर्स। आपको क्या ढूंढना था फोर्स, बहुत ही इजी है। हाँ आप टेक्स्ट बुक में देखोगे थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन यहाँ पर बहुत ही इजी है। दिस इज योर आंसर, अगेन आई एम रिवाइजिंग। यहाँ पे क्या बोला था आपको, क्वेश्चन के अंदर 5 kg मास दिया है ऑब्जेक्ट का, दूसरा दिया है कि टाइमिंग का ड्यूरेशन दिया है 2 सेकंड्स,
तीसरा दिया है कि इनिशियल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की 3 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी दी है 7 मीटर पर सेकंड, और आपको क्या ढूंढना है, फोर्स ढूंढना है। तो फोर्स का फॉर्मूला है m इनटू एक्सेलरेशन। क्या करेंगे, m इनटू a की वैल्यू है, a का फॉर्मूला है v माइनस u बाय t। अब मैं क्या करूंगा, v की जगह पे वैल्यू, u की जगह पे वैल्यू, t की जगह पे वैल्यू और m की जगह पे वैल्यू, सभी की वैल्यू रखूंगा। 5 एज इट इज, ये 7 माइनस 3 करोगे तो 4, 2 के सब डिवीजन में होगा तो 2 2 जा 4, 7 5 2 जा कितना हो जाएगा 10 न्यूटन। ये यहां पे ध्यान देना तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि लाइव लेक्चर तो है ही और साथ में वीडियो भी कर रहे हैं, ठीक है। अब ये केस 1 खत्म हुआ, अभी मैं 8.2 बाद में करवाता हूं, 8.2 बाद में करवा रहा हूं। अभी केस 1 कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, केस 1 सॉल्व किया, केस 2 सॉल्व कर रहे हैं 8.1 का, 8.1 का क्या होगा केस 2 में। ओके, केस 2 में यहां पर यहां पर हमको केस 2 सॉल्व करना है 8.1 में। केस 2 में एक्चुअली फोर्स जो अभी हमने ढूंढा था F करके 10 न्यूटन, मास वही का वही रखना है जो एग्जांपल में दिया था, क्वेश्चन में दिया था 5 केजी, u भी वही का वही रखना है 3 मीटर पर सेकंड। क्या रखना है, u भी वही का वही रखना है 3 मीटर पर सेकंड। अब हमको बोला है कि अगर टाइमिंग का ड्यूरेशन जो पहले 2 सेकंड दी थी ना, उसकी जगह पे अगर हम लोग टाइमिंग का ड्यूरेशन बढ़ा दे 5 सेकंड करते हैं तो हमारा v क्या होगा, ये बोला। क्या पूछा है केस 2 के अंदर, बोला है v क्या होगा, देखते हैं। अगेन क्या होगा, f का फार्मूला है मा m इनटू a, लेकिन a हमको ढूंढना नहीं है क्योंकि a हमको नहीं पता है। अब ये लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वापिस b ढूंढना है तो हम लोग करेंगे, पहले मैं लिख देता हूँ फोर्स का फॉर्मूला। क्या है शिवा, फोर्स का फॉर्मूला क्या है, m इनटू a। अब a की वैल्यू क्या करेंगे, a का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, v माइनस u बाय t। तो हम लोग लिखेंगे f इनटू, यहाँ पे आएगा f इक्वल टू m इनटू v माइनस u अपॉन t, v माइनस u अपॉन t। अब क्या करेंगे, सब में वैल्यू रखो, f की वैल्यू क्या लेनी है हमको 10, तो लिखेंगे यहाँ पे 10, m की वैल्यू क्या है 5, क्योंकि m की f की वैल्यू थी, फोर्स की वैल्यू थी 10 न्यूटन, m की वैल्यू 5 है तो मैंने 5 लिखा। देन मल्टीप्लाई, v की वैल्यू ढूंढनी है, v हमको ढूंढना है, माइनस u कितना है, वही का वही था 3, t कितना था 2 सेकंड की जगह पे अब क्या हुआ, टाइमिंग सेकंड बढ़ा है, ड्यूरेशन बढ़ा है 5। लेकिन देखो यहाँ पे ये मास भी था 5, ये भी है 5, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई में दोनों क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे, दोनों क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे यहाँ पे। तो क्या बनेगा यहाँ पे बचेगा 10 इक्वल टू, क्या बचेगा, ये दोनों तो कट हो गया, बचा क्या यहाँ पे v माइनस 3, सॉरी v माइनस 3 होगा। और v हमारा ढूंढना था हमको, वेलोसिटी ढूंढनी है ना फाइनल, ये माइनस 3 को मैं कहाँ लेके जाऊंगा, ऐसे लेके जाऊंगा, क्या हो जाएगा वो प्लस बन जाएगा। तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 प्लस 3, कितना बचेगा, ये 10 प्लस 3 मतलब 13 मीटर पर सेकंड प्लस 3। दिस इज आवर एग्जांपल नंबर 8.1। आप अगर टेक्स्ट बुक पे देखो तो थियरी का लिखा है, लेकिन इस तरीके से आपको शॉर्ट आउट करना है, इस तरीके से आपको केस 1 और केस 2 में सॉल्व करना है। दिस इज द एग्जांपल नंबर 8.1 ऑफ द फोर्थ चैप्टर ऑफ द फिजिक्स। ठीक है, समझ में आ रहा है? वीडियो को पॉज करके आप लोग इस तरीके से लिख सकते हो। पढ़ रहे हैं नाउ एग्जांपल नंबर 8.2, एग्जांपल नंबर 8.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब 8.2 में हमको क्वेश्चन ऐसा दिया है कि फाइंड द ग्रेटर फोर्स, यानी कि आपको दो फोर्स अलग अलग ढूंढने हैं। ठीक है, इसमें आपको दो इंफॉर्मेशन दी है, व्हिच वुड रिक्वायर अ ग्रेटर फोर्स एक्सेलरेटिंग और 2 kg मास। सुनना क्या लिखा है यहाँ पे, 2 kg मास दिया, मास दिया है आपको 2 kg, मास क्या दिया है 2 kg। सुनना, और एक्सेलरेशन दिया है आपको, कितना दिया है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब वैसे ही दूसरा भी आपको दिया है कि और 4 kg मास, मतलब दूसरा मास दिया है आपको 4 kg, और एक्सेलरेशन दिया है आपको 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब आपको 2 बार इंफॉर्मेशन दी है मास की और 2 बार इंफॉर्मेशन दी है एक्सेलरेशन की क्वेश्चन के अंदर, यानी आपको 2 फोर्स ढूंढने हैं। क्या करना है, 2 फोर्स ढूंढने हैं। देखना यहाँ पर आपको फोर्स 1 और फोर्स 2, अब फोर्स का फॉर्मूला क्या है हमारा, F इक्वल टू मा, यहाँ पे भी फोर्स का फॉर्मूला क्या है, वही का वही सेम है, F इक्वल टू मा। ठीक है ना, पर आपको 2 फोर्स ढूंढने, इसमें मैं क्या करूंगा, पहले वाले इंफॉर्मेशन को, ये जो पहली वाली इंफॉर्मेशन दी है उसको मैं सभी पे जगह पे 1 1 1 कर दूंगा, ताकि हम लोग पता कर पाएंगे, थोड़ा बाइफरकेशन करने के लिए, अलग अलग करने के लिए। तो मैं यहाँ पे F1 करता हूँ और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ F2 करता हूँ। तो मैं यहाँ पे सभी जगह पे 1 1 लगा देता हूँ, 1 यहाँ 1 यहाँ 1, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ 2 2 2। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, F1 इक्वल टू M1 और A1, यहाँ पे मैं क्या करूँगा F2 इक्वल टू M2 और A2, क्या करूँगा M2 और A2। ठीक है, इस तरीके से मैं थोड़ा चेंजेस करने जा रहा हूँ। अब हमको पहले वाले मास की वैल्यू कितनी दी है 2 kg, कुछ नहीं करना है यहाँ पे, कुछ नहीं, खाली इसमें मल्टीप्लाई ही करना है। तो F1 ढूंढना है, पहला वाला फोर्स ढूंढो, मास की वैल्यू कितनी है, कितनी है मास की वैल्यू 2, मल्टीप्लाई A की वैल्यू कितनी दी है 5। सबसे इजीएस्ट सम है, ये चैप्टर का सबसे इजीएस्ट सम है और फिजिक्स का सबसे इजीएस्ट चैप्टर भी है। तो क्या हो जाएगा 5, A की वैल्यू 5, M की वैल्यू 2। क्या 2 का टेबल और 5 का टेबल सबको आता है, सबसे इजीएस्ट टेबल है। तो इससे इजी क्या हो सकता है, 2 5 का क्या हो सकता है, सबसे
सबसे सिंपल है। तो F1 की वैल्यू क्या मिली हमको 10 न्यूटन, यानी कि हमको पहला फोर्स मिल गया 10 न्यूटन। वैसा ही सेम सिमिलर रख के हमको यहाँ पे आगे बढ़ना है। हमको क्या ढूंढना है, दूसरा फोर्स ढूंढना है, F2 ढूंढना है। तो F2 इक्वल टू क्या बनेगा, M2 की वैल्यू क्या दी हमको 4, M2 की वैल्यू क्या दी, मतलब मास 2 की वैल्यू दी है 4 और एक्सीलरेशन सेकंड कौन सा दिया है 2। अब क्या हमको 4 का 2 का टेबल आता है, यस 4 2 क्या होगा 8, सिंपल सी बात है। तो 4 2 8 न्यूटन, बस खत्म। दो फोर्स तो ढूंढने दे, इतना इजी तो मेरे ख्याल से कोई एग्जांपल हो सकता नहीं है। हां टेक्स्ट बुक में देखोगे थोड़ा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा आपको इस तरीके से थियरी का लिखा है, इसलिए स्टूडेंट ने मुझे बोला कि सर आप अपने वीडियो बनाओ और इस तरीके से अपलोड करो ताकि हमको पता चले, क्योंकि ऑलरेडी लेक्चर में तो हो ही गया है लेकिन 2 मंथ हो जाते हैं फिर हम लोग वापस भूल जाते हैं, दैट्स व्हाई। तो हमको दो फोर्स ढूंढने थे, पहला फोर्स हमने ढूंढ लिया, ये दोनों इंफॉर्मेशन में से मास की इंफॉर्मेशन है, m * a करना है 2 5 सा, वैसे ही दूसरा फोर्स ढूंढना है तो 4 2 सा, क्योंकि m a की वैल्यू दी है तो 4 2 आ जाएगा 8 न्यूटन, यहां पे आया 10 न्यूटन। आपको क्वेश्चन में समझ आया कौन सा फोर्स ज्यादा लग रहा है, कौन सा लग रहा है F1, कौन सा बड़ा है, फोर्स कौन सा बड़ा है 10 और 8 छोटा है, तो बड़ा नंबर कौन सा है 10, दैट्स व्हाई क्या लिखेंगे हम लोग F1 इज ग्रेटर देन क्या करेंगे F2। क्या लिखेंगे हम लोग, स्टेटमेंट अगर लिखना है तो ऐसा लिख देंगे कि फोर्स 1 इज ग्रेटर देन फोर्स 2, बस खत्म कहानी। क्या इतना इजी आ सकता है कि नहीं आ सकता आप लोगों को, अगर एग्जाम में पूछा जाए तो, बराबर। तो पहला वाला फोर्स है वो दूसरे वाले फोर्स से ग्रेटर लग रहा है। नाउ एग्जांपल नंबर 8.2 इज फाइनली ओवर, ठीक है, बहुत ओके स्टूडेंट्स, हम लोग जा रहे हैं एग्जांपल नंबर 8.3 पे फोर्स के। 8.1 8.2 ऑलरेडी मैंने बना दिया है, ऑलरेडी आपको बता दिया है और वो वीडियो में देख भी लेना, आगे अभी हमारा कंटिन्यू है। 8.3 में ऐसा है कि एक मोटर कार है, हमारा रेहान मोटर कार को लेके जा रहा है, या हम सब साथ में जा रहे हैं। ओके, रेहान अगर चलाएगा तो हम सबको मतलब थोड़ा हमको इंश्योरेंस लेके रखना पड़ेगा अच्छी तरह से। नहीं सर आती है, मोटर कार लेके जा रहे हैं, मतलब मैं अपनी कार लेके जा रहा हूँ, साथ में मैंने रेहान को चलाने के लिए दे दिया और 5 बंदे अंदर कार में बैठे, रिस्क लेके, है ना, रिस्क लेके बैठे, ठीक है। अब ऐसा बोला है कि मोटर कार का वजन दिया है हमको, कितना दिया है 1000 किलो, लेकिन विद द पैसेंजर्स, मतलब हम लोग 5 जन अंदर कार में बैठे, मान लो कि मेरा वजन 60 किलो है, बराबर। ये सब बच्चों का वजन मान लो कि 50 किलो लेके चलते हैं और रेहान का वजन 200 किलो अंदर रख हैं, ठीक है। ओके फाइन, दिस इज जोक पार्ट। तो यहाँ पर हम 5 बंदे और कार का खुद का वजन, ये सब कुछ मिला के मास हो रहा है 1000 kg, मतलब मास हमको दिया है, लास्ट में दिया है क्वेश्चन के अंदर 1000 kg। हमको इनिशियल वेलोसिटी दी है 108 किलोमीटर पर आवर, मतलब गाड़ी ऑलरेडी स्पीड में चल रही है। देखना सुनना, हमारी जो कार है ना ऑलरेडी स्पीड में जा रही है, 108 की स्पीड में चल रही है, 108 मतलब 100 के ऊपर की स्पीड में चल रही है गाड़ी, बराबर। 108 की स्पीड में जा रही है और अचानक से मान लो कि बीच में एक कुत्ता आ गया ऐसा मान के चलते कि अचानक से बीच में कुत्ता आ गया, मतलब मान लो कि बड़ी सी बफेलो आ गई, है ना, बड़ी सी गाय आ गई, भैंस आ गई। अब क्या हुआ, ऐसे ही बीच में हम लोग हाईवे पे जा रहे हैं और एकदम से दिखा के भाई आगे एकदम से एक एनिमल आ गया, तो क्या करेंगे, सडनली हमने कार में ब्रेक मारी, क्या करी हमने, कार में ब्रेक लगा दी और गाड़ी को अचानक से क्या कर दिया, हमने स्टॉप कर दिया। गाड़ी ऑलरेडी स्पीड में थी, 108 की स्पीड में थी, हमने गाड़ी को क्या किया, ब्रेक लगाई और 4 सेकंड के अंदर गाड़ी को हमने स्टॉप कर दी। स्टॉप कर दी मतलब गाड़ी क्या हो गई, अभी रुक गई, और गाड़ी रुक गई मतलब पहले गाड़ी चल रही थी, गई शुरुआत की वेलोसिटी, शुरुआत की स्पीड है, गाड़ी भी रुक गई है, स्टॉप हो गई, मतलब क्या हो गई है 0 मीटर पर सेकंड गाड़ी की स्पीड हो गई, मतलब गाड़ी रुक गई। मतलब ये बाद में हुआ, रुकने का काम बाद में हुआ, शुरुआत में गाड़ी की स्पीड ज्यादा थी, तो शुरुआत की जो स्पीड थी दैट इज नोन एज द इनिशियल वेलोसिटी। आफ्टर गाड़ी रुकती है तो हो गई फाइनल वेलोसिटी, और टाइमिंग दिया है ओनली 4 सेकंड। तो इस पे हम लोग क्या ढूंढना है, फ्रिक्शनल फोर्स। अब देखो फोर्स ढूंढना है, लेकिन फोर्स कैसा आएगा इसमें, नेगेटिव, क्यों, बिकॉज़ ऑफ मान लो कि अगर इसका ग्राफ करते हैं वीटी ग्राफ, क्या करेंगे, वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ करेंगे, तो गाड़ी ऑलरेडी मान लो ये 0 की स्पीड है, ये है 20, ये है 40, ये है 60, ये है 80 और ये है 100 की स्पीड में गाड़ी भाग रही है। हम लोग ब्रेक मार रहे हैं, विद इन 4 सेकंड गाड़ी एकदम रुक गई, ये आ गई 2 सेकंड, यहाँ पे आ गई 4 सेकंड, ठीक है, गाड़ी डायरेक्टली रुक गई, 0 पे आ गई। कहने का मतलब ये टाइम है, ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी टाइम क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है, और ऐसा एक्सेलरेशन होता है तो क्या होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन शो करेगा। तो अगर गाड़ी में ब्रेक लगा देते हो, गाड़ी मान लो कैसे जा रही है, गाड़ी ऐसे जा रही है, सुनना, और हम लोग ब्रेक मार रहे हैं, तो ब्रेक क्या होता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है, तो उसको बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। उसको एक्सेलरेट नहीं किया है गाड़ी का एक्सेलरेट बढ़ाया नहीं, अगर एक्सेलरेट बढ़ाते तो गाड़ी की स्पीड और बढ़ती। यहाँ पे क्या हो रहा है, गाड़ी की स्पीड को हम लोग डिक्रीज कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, तो मतलब गाड़ी अगर जा रही है ऐसे, तो हम लोग फोर्स लगा रहे हैं ऐसे, ब्रेक हम लोग ऐसे मार रहे हैं, मतलब गाड़ी क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, मतलब ये फोर्स कौन सा होगा, नेगेटिव फोर्स होगा, जिसको बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। क्या बोलेंगे इसको, फ्रिक्शनल फोर्स, जो घर्षण देता है। फ्रिक्शनल फोर्स हमको ढूंढना है इस क्वेश्चन के अंदर,
ठीक है, हमको क्या ढूंढना है फ्रिक्शनल फोर्स। देखते हैं पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें से पहले ए ढूंढ लेंगे, ए हमको दिया है, पर यहाँ पर देखना इनडायरेक्टली दिया है, और इनडायरेक्टली तो ठीक है, इनडायरेक्टली तो ठीक है, पर हमको क्या करना है, यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में इंफॉर्मेशन दी है, हमको क्या करना पड़ेगा, उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमको जो यू दिया है 108 किलोमीटर पर आवर, क्या दिया है हमको 108 किलोमीटर पर आवर, उसको क्या करना पड़ेगा, हमको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसको आता है, क्या करेंगे हम लोग, यस 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, किलोमीटर पर आवर में से मीटर पर सेकंड में जब मतलब कन्वर्जन करना होता है, तो मैंने चैप्टर नंबर 7 मोशन के वीडियो में बताया था कि किलोमीटर पर आवर में से हमको क्या करना है, मीटर पर सेकंड में अगर कन्वर्जन करना है तो क्या करना पड़ेगा, 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों, मैं दिखाता हूं, जैसे कि मान लो ये है किलोमीटर पर आवर, यानी ये 1 किलोमीटर 1 आवर है, उसको अगर मुझे कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, तो 1 किलोमीटर इक्वल टू कितना मीटर होता है, 1000 मीटर। तो क्या करेंगे हम लोग, 1000 मीटर करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक आवर में कितने सेकंड होती है, तो 60 मिनट होती है, और 60 सेकंड होती है, तो 6 6 36, मतलब 3600 सेकंड होती है, तब जाके मीटर पर सेकंड में कन्वर्जन होगा। इसके 2 जीरो कट, दोनों जीरो कट, क्या बचा यहाँ पे 10, यहाँ पे क्या बचा 36, 10 क्या होता है 5 2 जा, ये क्या होता है 18 2 जा, दोनों के दोनों 2 के लिए बनाएंगे, 2 2 कट, क्या आंसर आया 5/18। दैट्स व्हाई जब भी किलोमीटर पर आवर में से मीटर पर सेकंड में कन्वर्जन करते हो तो क्या करना है, 5/18 इज अ फिक्स नंबर, यही नंबर से सभी को मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करेंगे हम लोग, ये किलोमीटर पर आवर को हटाने के लिए मुझे इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो क्या करूंगा 108 को, ये गिवन नंबर को मैं 5/18 से मल्टीप्लाई करके इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्जन करूंगा, क्योंकि ये फिक्स नंबर है, ये फिक्स नंबर है, इस तरीके से बनता है। ऑलरेडी मैंने 7 चैप्टर में भी अपलोड किया हुआ, ठीक है। तो 18 के टेबल में क्या 108 आता है, सर 18 का टेबल नहीं आता क्या होता है, 18 से 5 से ज्यादा टेबल नहीं आता, आप तो 18 का टेबल पूछ रहे हो, क्या बात कर रहे हो, इतना भारी सवाल नहीं पूछने का है ना। तो क्या होगा, 18 के टेबल में करने जाओगे तो 18 6 कोई क्वेश्चन तो खतरनाक होते हैं हमारे, मान लो दिए जैसे 108 डिवाइड बाय 1/80 लिखा है, बोले 1 1 कट 8 8 कट 0, और 0 मल्टीप्लाई भी करोगे तो 0, ऐसा नहीं करना है, तो ठीक है। क्या करेंगे यहाँ पे 18 6 करेंगे 108, क्या बचा यहाँ पे 6 बचा, 5 बचा, तो 6 मल्टीप्लाई 5 क्या होता है 6 5 जा 30 मीटर पर सेकंड, दिस इज योर यू। सर इतनी सारी नाम कहानी क्यों किया, कोई बात नहीं करनी पड़ती है सर। तो हमारा ये u आ गया, फाइनल वेलोसिटी तो क्या है 0। आप बोलोगे सर तो इसको मल्टीप्लाई नहीं करेगा, यस अगर 0 को मल्टीप्लाई करोगे 5/18 से, लेकिन 0 का मल्टीप्लाई किससे भी करोगे तो क्या हो जाएगा, 0 इज द किंग इन द मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, तो क्या बन जाएगा, सबको खा जाएगा, 0 का 0 ही रहेगा। तो v हमारा है 0 मीटर पर सेकंड, u हमारा ये है, टाइमिंग कितना दिया है 4 सेकंड, हमको ये 3 की वैल्यू लेनी है, टाइमिंग u और v, क्या मिलेगा हमको, v और u और t होगा तो क्या मिलेगा हमको, एक्सेलरेशन मिलेगा, बिकॉज़ ऑफ द एक्सेलरेशन का फार्मूला हमारे पास है, कौन सा फार्मूला है, v - u अपॉन t। हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर से हम लोग पहले एक्सेलरेशन को ढूंढेंगे और फिर हम लोग फोर्स को ढूंढेंगे, ठीक है। अब फोर्स का फार्मूला लिखते डायरेक्टली m * a, मास, फोर्स का फार्मूला क्या है, मास, m की वैल्यू क्या दी है, कितनी दी है, कार का वजन हमारे साथ में कितना है 1000 किलो, तो मतलब m की जगह पे लिख लो 1000, 1000 किलो गाड़ी का वजन है, कम से 5-6 जन बैठे अंदर ठूस ठूस के, है ना। तो ओके, अब a की वैल्यू क्या लिखेंगे, v - u अपॉन t, फार्मूला लिखेंगे, a का डायरेक्टली वैल्यू दिया नहीं है, बट हाँ हमको u v और t की वैल्यू दी है, तो मास की जगह पे लिख रहा हूं मैं 1000 मल्टीप्लाई बाय v की वैल्यू क्या है हमारे पास 0 0 कर दो, माइनस u की वैल्यू कितनी आई 30, 108 नहीं लिखना है, ध्यान देना, ज्यादातर स्टूडेंट डायरेक्टली 10 लिखेंगे तो जवाब कभी भी नहीं आएगा, आंसर रॉन्ग आएगा, हमको पहले उसको कन्वर्जन करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड। टाइम कितना दिया है, कितना टाइम लगता है हमारे पास 4 सेकंड, अपन 4 कर दो, तो क्या करेंगे 1000 मल्टीप्लाई बाय 0 - 30, तो -30 अपन क्या हो जाएगा 4 के टेबल में, यानी 4 को इससे डिवीजन करना है, इससे डिवीजन करो, 4 के टेबल में 100 आ रहा है, या 10,000 मतलब 1000 कैसे 425 था, क्या होगा 425 था 100, यहाँ पे तो 1000 है तो पीछे और 0 लगा, तो 254 होता है 100, सॉरी 1000 माइनस 254 होता है 20/4 100, पीछे इसका एक 0 1000 हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवीजन करेंगे, 250 आया, क्या बचा हमारा 250 मल्टीप्लाई का क्या बचा है 30, 30, तो इसका क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, 25 का मल्टीप्लाई करो 3 के साथ, 25 का मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ, 25 3 क्या होता है 75, 25 3 क्या होता है
25 3 75, इसके पीछे का एक जीरो, इसके पीछे का दूसरा जीरो, दोनों के दोनों जीरो ले लो, क्या बन जाएगा 7500 या 7500 न्यूटन में, लेकिन यहाँ पे प्लस में है और ये वैल्यू कैसी है माइनस में, बीच में क्या मल्टीप्लाई, मैथ्स का रूल है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, एक आंसर प्लस में दूसरा आंसर माइनस में, बीच में मल्टीप्लाई प्लस माइनस होता है माइनस, दैट्स व्हाई यहाँ पे 7500 न्यूटन 7500 न्यूटन, लेकिन नेगेटिव तो इसको बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। ये आपका फाइनल आंसर हो गया इसके एग्जांपल का, एग्जांपल नंबर 8.3 का, दिस इज योर फाइनल आंसर, माइनस में 7500 न्यूटन। समझ में आया कुछ? सर नहीं आया, बहुत सारा टेरेस में से गया, कोई बात नहीं, इसको वीडियो को पॉज करना, इसको देखोगे शायद तक टेक्स्ट बुक में देखने से ज्यादा आपको इसमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। दिस इज द 8.3 फाइनली वी हैव कंप्लीटेड, थैंक यू।